रेलवे XYZ में आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर, स्टेशन मास्टर। दोस्तों, आज सरलीकरण का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आज देखेंगे, समझेंगे। अगर ये परीक्षा में आते हैं तो किस रूप में आते हैं और इनको क्या सॉल्व करने का तरीका होता है। देखिए, जनरली इसमें इस तरह के फार्मूलों का यूज होता है जो हम छोटी क्लासों में अक्सर करके पढ़ चुके हैं। तो जैसे दिया है a+b का होल स्क्वायर, आपका होता है a² + b² + 2ab, a-b का होल क्यूब या a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और ये a² - b² दिया है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, a³ + b³ दिया है। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b², और a³ - b³ a - b, एक ब्रैकेट में a² + ab + b²। वैसे ही a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में + b, और फिर a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। देखिए, ये सब बेसिक फार्मूले हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है और इन्हीं को अप्लाई करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न कैसे रहते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, NTPC की, SSC की, रेलवे की, और शिक्षा संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछे गए हैं। टेट में, सी-टेट में, सुपर टेट में ये एग्ज़ाम रिपीटेड होते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे वो उस संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न को देखते हैं और चलिए समझते चलते हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 63 + 36 का होल स्क्वायर, 63 - 36 का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा दिया है 63 का स्क्वायर + 36 का स्क्वायर। तो देखिए, बेहद आसान है। यहाँ एक चीज़ आप समझिएगा, दो अंक दिए गए हैं, एक दिया गया है 63 और एक दिया गया है 36। अब एक काम करिए, आप 63 को आप थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए स्मॉल, 36 को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ये मान करके आप हल कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 63 को हमने ए मान लिया है और 36 को क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस इसको हमने ए मान लिया 63 को, और 36 को बी मान लिया है, फिर इसका होल स्क्वायर, और बटे ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, बेहद आसान है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² और प्लस 2ab, और फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस लगा हुआ है, फिर a - b का होल स्क्वायर, a² + b² क्या होता है, माइनस का 2ab अपॉन a² + b²। अब देखिए, यहाँ पे 2ab और 2ab आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, a² ये है, a² ये है, तो हो जाएगा 2a², और फिर b² यहाँ पर भी है, b² यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2a² + 2b² अपॉन कितना हो जाएगा आपका a² + b²। तो दोस्तों, अगर ऊपर से हम दो कॉमन ले लेते हैं, चूँकि दोनों में दो दिखा है, तो बचेगा आपका, दो कॉमन लेने के बाद a² + b² कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से लगा सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तरीका बेहद आसान है और आपके छोटी कक्षाओं में पढ़े गए सूत्रों का उपयोग करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया है 941 और 149। पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको अंक कोई दिखे तो आप देखिएगा कितने तरह के अंक हैं आपके पास। तो हम यहाँ देख रहे हैं 941 है और 149 है, यानी कि दो तरह के अंक हैं आपके। तो ध्यान रखिएगा, हम मान लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि 941 बराबर ए और 149 बराबर बी। तो देखिए, आप करेंगे क्या, 941 की जगह पर ए रख देंगे, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर अपॉन 941 की जगह a गुणा b और प्लस a गुणा a और b गुणा b। तो देखिए, अब बेहद आसान हो गया आपका। ऊपर हम होल स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² + b² और प्लस 2ab और प्लस a² + b² माइनस का 2ab अपॉन नीचे हो जाएगा a² + b²। 2ab से 2ab आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, a² कितना हो जाएगा, 2a² और b² 2b²। तो इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका, a² + b² से a² b² कट जाएगा, 2 बचेगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारी परीक्षाओं में प्रश्न का जो प्रारूप होता है वो कुछ ऐसा दिया जाता है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बशर्ते क्या है, हम ज़्यादा सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे और न ज़्यादा हम रटेंगे।
कोशिश करिए कम से कम सूत्र रटने का, और जो ये बेसिक सूत्र हैं इन्हीं का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप बहुत कम समय में इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। देखिए इस प्रश्न में देखिएगा 2 तरह के अंकों का प्रयोग किया गया है, 90 और 30। तो 90 और 30 में 90 को हम मान लेते हैं ए और 30 को मान लेते हैं हम बी अपनी आसानी के लिए। तो हो जाएगा क्या, 90 यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस 30 यानी बी का स्क्वायर और बट्टे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए कहीं कहीं आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला भी 2a² प्लस b² लिखा मिलेगा, लेकिन 2a² प्लस b² करके फार्मूला मिलेगा, लेकिन देखिए रटने की जरूरत नहीं है। आपको कितना समय लगेगा अगर इसको आप तोड़ेंगे तो बहुत कम समय में आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए a² प्लस b² आप लिख लीजिए और फिर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab और प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए ये प्लस और माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, देखिए a² प्लस a² 2a² b² प्लस b² 2b²। तो यानी कि ऊपर है a² प्लस b² और बटे में हो जाएगा 2 कॉमन, तो a² प्लस b² बचेगा आपका, यहाँ से कैंसिल कर देंगे 1/2 बचेगा। क्या बचेगा आपका 1/2, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है, देखिए 2 तरह के अंकों का प्रयोग किया गया है, इसमें 6.25 है और 5.25। देखिए दोनों जगह पर वैसे ही अंकों का प्रयोग किया गया, तो हम कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि a = 6.25 और b = 5.25। तो कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर और बटे में a गुणा b हो जाएगा। अब देखिए इसको आप ये स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² ये बराबर प्लस 2ab। अब देखिए माइनस के साथ में अंदर गुणा करेंगे तो होता है a² तो माइनस का a² हो जाएगा, प्लस b² है तो माइनस का b² हो जाएगा, और हम जानते हैं माइनस 2ab होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab अपॉन ab, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए a² माइनस का प्लस का b² माइनस का प्लस का कट जाएगा, 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा अपॉन ab से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न क्या दिया है, 2 तरह के अंकों का प्रयोग किया गया है 70 और 20। तो हम क्या करेंगे, 70 को हम a मान लेंगे और 20 को हम थोड़ी देर के लिए b मान लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a गुणा b। अब देखिए √16 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 होती है। अब आगे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तोड़ दीजिए इसको तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए माइनस का अंदर गुणा कर लीजिएगा जो कि होता है a² तो हो जाएगा माइनस का a², फिर हो जाएगा माइनस का b² और प्लस का हो जाएगा आपका 2ab अपॉन 4ab। अब देखिए दोस्तों a² b² कैंसिल हो गया, 2ab कितना हो जाएगा 4ab, ऊपर भी 4ab नीचे भी 4ab, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दिया है 35 प्लस 22 का होल स्क्वायर, बस ऐसा पढ़ लीजिएगा, सेम ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें करना क्या है, 2 तरह के अंकों का प्रयोग किया गया है। हम सरसरी तौर पे पूरे क्वेश्चन पे नज़र डाल देते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर 35 और 22 दिया है, तो a की वैल्यू हम 35 मान लेंगे और b की वैल्यू हम 22 मान लेंगे। तो रखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b² और गुणा में दिया गया है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा a गुणा b। अब देखिए ऊपर का हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हम जानते हैं a² प्लस b² और प्लस 2ab मिलेगा और प्लस a² माइनस a² प्लस b² माइनस का 2ab अपॉन में a² प्लस b²। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस का अंदर कर देंगे a² माइनस का b² प्लस 2ab और पूरे का बटा क्या दिया है आपका a b दिया है।
अब देखिए पहले क्वेश्चन में 2ab से 2ab कट जाएगा और इसमें क्या कटेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। तो हो जाएगा आपका, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, दो हम कॉमन ले लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से हमको 2 मिल गया और वैसे यहाँ भी 2ab और 2ab 4ab बटे ab, तो कितना हो जाएगा आपका गुणा में गुणा लगा है चूँकि बीच में गुणा और 4 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। देखिए तरीका बेहद आसान है और हमारे बेसिक फार्मूलों का प्रयोग करके प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो चलिए वैसे इसमें करेंगे। 53 और 27 का प्रयोग किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, 53 को हम a मान लेते हैं और 27 को हम b मान लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 53 मतलब a और गुणे 9 हो जाएगा आपका। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ऊपर आप इसको तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस अंदर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कितना होगा आपका a गुणे 9। अब देखिए 9 को क्या कर सकते हैं, 3 नीचे गुणा कर दीजिए 3 ऊपर गुणा कर दीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 27 और 27 की वैल्यू क्या है आपकी b है, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू b, लेकिन बाहर हमारा रहेगा क्या 3 रहेगा। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका देखिए दोस्तों 2ab कितना हो जाएगा आपका 4ab बटे ab और गुणा में हो जाएगा 3। अब फिर क्या हो जाएगा b से b कट जाएगा, 4 3 12, आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया है 3 का गुणा नीचे और 3 का गुणा ऊपर कर दिया, बस इतना सा गया, बेहद आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, इस संख्या को, ये दोनों सेम ही है, इसको a मान लेते हैं और इन दोनों संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा कि ये आपका 67,895 है और ये आपका 37,000 है, यानी अगर 67 से 37 घटाएंगे तो लगभग हम 30,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो कैसे, हम जानते हैं अगर हम a माइनस बी करेंगे तो वो आपकी 30,000 की वैल्यू आएगी। करके आप देख लीजिए 67,895 से जब 37,895 घटाएंगे तो 30,000 बचेगा। तो बस यानी कि ऊपर क्या हो गया a गुणा a और माइनस यहाँ पर b गुणा b और बटे में ये a माइनस बी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, क्या मिला a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब कितना, a की वैल्यू आपको दी गई है 67,895 और b की वैल्यू है 37,895, तो वही करेंगे हम a प्लस बी यानी कि 67, a की वैल्यू है आपकी 67,895 और b की वैल्यू है 37,895। इसको हम जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा 19 की 9 और फिर 1 बचेगा 17 और 15, फिर आपका 10 आ जाएगा 10 57 90। 10 57 90 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ बताइएगा, आपको अच्छे से याद होगा कि 121, देखिएगा इस प्रश्न को हल करने में भी बेहद आसान है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो 324 है ये आपको पता है कितने का स्क्वायर होता है, 18 का होता है, और 121 कितने का स्क्वायर होता है 11 का होता है। तो देखिए और हम अगर 18 से 11 घटा देते हैं तो कितना मिलता है, ये 7 मिलता है। तो तरीका आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आसानी से मिल जाएगा आपको। यानी कि संख्याएं कैसे दी गई हैं हम आपको फिर से बताते हैं। आप एक काम करिए, दशमलव को आप हटा दीजिए, दशमलव को हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 324 और बटे में देखिए 4 अंक बाद दशमलव है, तो आप नीचे 4 जीरो कर लीजिए, माइनस 121 और बटे में नीचे भी आपका 4 जीरो हो जाएगा, बटे में 7 बटे 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका, अब हम करते क्या हैं, देखिए बेहद आसान तरीके से समझने का प्रयास करिएगा कि कोशिश कीजिए नीचे यहाँ भी 10,000 है यहाँ भी 10,000 है, तो
अब चूँकि ऊपर क्या हो जाएगा, अंश अगर घट माइनस के चिन्ह से है तो घट जाएंगे आपस में, चूँकि आपका 10,000 नीचे दिया गया है, सेम है। तो देखिए इसको इससे घटा दीजिए तो बचेगा ये 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2 ये। और बटे में देखिए अब यहाँ पे 100 दिया है, इसको हम 10,000 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये 10,000 दिया ही है, तो 7 बटा आपका हो जाएगा फिर से 10,000। 10,000 से 10,000 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 9 या 63, कितना आ गया आपका 29। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे 00 बचा हुआ है, तो ये बचेगा आपका 29/100, 29/100 हो जाएगा। 29/100 का मतलब अगर 2 अंक, ये 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक 5 दशमलव लगा देंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न में ये भी बेहद आसान है, तरीका क्या होगा ज़रा समझिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं जरा दिया क्या है। 3 + 1, 3² + 1 और 3 की घात 4 + 1। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि 3 और फिर ये 3 और फिर ये 3 संख्या सेम दिख रही है, तो हम करेंगे क्या, थोड़ी देर के लिए क्या 3 को हम ए मान सकते हैं, 3 को क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। तो देखिए अब 3 को हमने ए मान लिया तो बचेगा क्या, a + 1, a² + 1 और a⁴ + 1 कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से a-1 से गुणा और a-1 से भाग कर देंगे। तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में a-1, एक ब्रैकेट में a + 1, a² - 1, फिर ऊपर अभी और दिया गया है a² + 1। और देखिए और एक चीज़ समझिएगा, नीचे में क्या हो जाएगा a-1, ऊपर क्या दिया है a⁴ + 1। अब एक चीज़ देखिएगा, ये आपका अगर समझिए तो ये एक ब्रैकेट में a-b, एक ब्रैकेट में a + b दिया गया है, यानी कि a की जगह पर अब क्या हो जाएगा a², यानी a² का स्क्वायर दिया है, a² का ये स्क्वायर दिया है -1, और दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया है a² a⁴ + 1 और बटे में a-1। अब देखिए ये a⁴ + 1 हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे a⁴ + 1 और a⁴ -1, यानी कि क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -a-b, लेकिन a की जगह a⁴ हो जाएगा, तो a⁴ का होल स्क्वायर, यानी a⁴ का स्क्वायर -1 अपॉन a-1। अब देखिए दोस्तों a⁴ की पावर 2 दिया है, यानी a⁴ 8 हो जाएगा। हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका a⁴ 8, तो यानी a की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, तो 3 की घात 8 -1 और बटे a की जो वैल्यू 3 है 3 - 1, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न क्या दिया है, 785 और 435 दो तरह के अंक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 785 को हम ए मान लेते हैं और 785 को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 435 को हम बी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका a³ और प्लस b³ और बटे 785 को क्या माना था, ए माना था, और 435 को बी माना था, और a गुणा बी हो जाएगा आपका। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए, a³ + b³ का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं a³ + b³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b² अपॉन a², ये भी नीचे अगर देखिए तो क्या लिखा है ab और प्लस b², ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a + b, और a + b मतलब a की वैल्यू क्या है 785, तो 785 प्लस b की वैल्यू क्या है 435, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 5 10, 8 3 11 1 12 और 7 4 11 1 12, 12 20, तो 12 20 आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस फार्मूले में देखिए तरीका वही है आपका, ए की वैल्यू आपकी 458 है और बी की वैल्यू आपकी 239 है। मैंने कहा ए की वैल्यू 458 है और बी की वैल्यू क्या है 239 है, तो हो जाएगा a³ माइनस b³ अपॉन a² और प्लस ab हो जाएगा और प्लस b² हो जाएगा।
देखिए ऊपर में हम जानते हैं क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी, ए की वैल्यू आपकी क्या है 458 और बी की वैल्यू 239। तो क्या करेंगे 458 से 239 हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, फिर 1, फिर आपका क्या बचेगा 3 से 2 गया, सॉरी 4 से 2 गया 2, 219, तो 219 आ जाएगा अपना। तो चलिए इस प्रश्न में क्या दिया है 37 और 33 दो तरह के अंक दिए गए हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए 37 को हम क्या करेंगे ए मान लेंगे और 33 को हम बी मान लेंगे। तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस आपका 37 का मतलब ए और 33 का मतलब बी। तो हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और फिर बटे में आपका ए माइनस बी दिया ही है, देखिए प्लस दिया है तो हम प्लस लिख लेंगे ए बी, और देखिए इसका इससे आपका कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और ए बी टू ए बी, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 37 और बी की वैल्यू 33, और 37 में 33 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, 70 का स्क्वायर, और 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं 57 को ए के बराबर और 43 को हम बी के बराबर मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्क्वायर न होकर के ये क्यूब दिया हुआ है, क्यूब करिएगा तब सही हो जाएगा आपका। तो करेंगे क्या, तो घात 2 ना होकर के घात 3 है, तो हम क्या करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस ए भी होगा आपका। ए क्यूब प्लस बी क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिया है ए प्लस बी और फिर क्या है माइनस का ए बी। अब देखिए ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस का ए बी, ये माइनस का ए बी, माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हो जाएगा ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर। अब हमें पता है ए की वैल्यू क्या है 5, ये आपकी ए की वैल्यू 57 है और बी की वैल्यू 43, 57 माइनस 43 कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न बेहद आसान थे, इनको लगाने का तरीका यही है, फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।